खानेवाल मोटरवे M4 के करीब मुसाफिर वैन टायर फटने से उलट गई। खवातीन समेत 15 अफराद शदीद जख्मी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। बुरेवाला में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, मंशियात का डीलर गिरफ्तार, 27 किलो जायद अफीम बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान कहते हैं घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से अदालतों में जेर समाअत केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अब वकला और जजेस उन केसेस को जल्द निपटाएं। और मुल्क में चीनी और आटे की कीमत आसमान को छूने लगी। चीनी के रेट बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई। अवाम का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं रिजवान बासित। सुर्खियां आपने जान ली हैं और अभी आपको आगाज़ करेंगे और बताएंगे कि खानेवाल मोटरवे पर ट्रैफिक के हादसे में खवातीन समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल मोटरवे M4 के करीब मुसाफिर वैन टायर फटने से उलट गई। हादसे में खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन फैसलाबाद से भावलपुर जा रही थी। और अब रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी और बेटे पर तशद्दुद किया। बीवी जख्मी का ताबनाला कर दम तोड़ गई। ओकाड़ा के इलाका फरीदनगर में शौहर ने बीवी और बेटे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बीवी मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई, जबकि उसका 25 साला बेटा जख्मी हुआ, जिसे रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल मुंतकिल किया। और अब जिक्र करेंगे बुरेवाला का, जहां थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात का डीलर गिरफ्तार कर लिया। बुरेवाला में डीएसपी शमसुद्दीन की सरबराही में SHO थाना सदर ने कार्रवाई करते हुए मंशियात का बड़ा डीलर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जमशेद से 27 किलो से जायद अफीम बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सदर और नानक मोहम्मद का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं। मंशियात फरोशों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पतोकी में चीनी और आटे के रेट आसमान को छूने लगे। चीनी के रेट बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई। शहरियों ने हुक्काम बाला से नोटिस का मुतालबा कर दिया। पतोकी में चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पतोकी में चीनी करियाना स्टोर पर 95 रुपए से 100 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। जबकि पतोकी के नवाही इलाकों में चीनी 100 रुपए से जायद में फरोख्त की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आटे के रेट भी कम नहीं हो रहे। 1400 रुपए मन में खरीदी जाने वाली गंदुम 2000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि चक्की मालिकान आटा 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुकामी इंतजामिया चीनी और आटे के रेट पर कंट्रोल नहीं कर रही। शहरियों ने हुक्काम से अपील की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हमारे पत्तों की शहर में चीनी जो है उसका इतना बहरान है कि वो 95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक सेल कर रहे हैं दुकानदार, और यूटिलिटी स्टोर पे तो बिल्कुल ही नहीं मुयसर है। और आवाम जो है वो इतनी खजल ख़राब हो रही है कि उनको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो वो 95 से 100 रुपये मिल रही है। इसी तरह जो आटे का बहरान है, चक्की हज़रात जो है ना, चक्की वाले वो तकरीबन 2500 से लेकर 2600-2700 रुपये तक जो है ना वो आटा सेल कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। और इसी तरह सब्ज़ मंडियों के जो रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप हैं। 100-150 रुपये किलो टमाटर है। इसी तरह बाकी सब्ज़ियाँ जो है ना उनका भी अजाब आया हुआ है। आला हकाम से गुजारिश है कि पत्तों की इंतज़ामिया को वार्निंग की जाए कि जो गवर्नमेंट सरकारी रेट है उसी पे जो है ना सारी हर चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए। और अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे से आवाम की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमानत चौधरी से। जी अमानत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ शेखुपुरा में। अगर बात की जाए यहाँ पे महंगाई की, तो महंगाई का जिन बेकाबू होने की वजह से लोगों को मुसलसल परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने अशिया, सब्जियों समेत दालों की रेट जो कि आसमान से बातें कर रहे हैं, जो कि गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। अगर बात करें जहाँ पे दाल मसूर की तो 140 और 160 रुपये, दूसरी तरफ दाल मूंग की बात करें तो 240 से 260 रुपये, दाल चना 110 रुपये से 120 रुपये तक सेल हो रही है, जो कि गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। चीनी की बात करें तो चीनी के बहरान की वजह से चीनी तो गरीब आवाम की पहुँच से दूर होने के साथ साथ उसकी जो कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की कीमत की बात करें तो चीनी की कीमत 95 से 110 रुपये तक सेल की जा रही है। जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो खाने पीने की अशिया की मनमानी का जो इजाफा कर दिया गया, इस पर हुकूमत का नोटिस ले और इस पर कंट्रोल करे, ताकि जो गरीब आवाम है अपने सुख के से ज़िंदगी गुजार सके और जो खाने पीने की अशिया वो आसानी खरीद सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमाना चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इक़दाम के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। ज़िला कौंसिल हॉल लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद कर्रार हुसैन और दीगर अफसरान ने मजालिस अज़ा और जुलूसों से मुंतज़मीन से मीटिंग की। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम में इंतज़ामात के हवाले से मुशावरत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और अमन के क़याम के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रिवायती जुलूसों और रूट्स के अलावा नए जुलूस और नए रूट बनाने की इजाज़त नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि तमाम मजालिस के लिए दाखिली रास्ता एक ही होगा और मुझ समेत तमाम आने वालों को टर्मिनल डी टेकर से चेक करके अंदर जाने दिया जाएगा। और अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहां मवेशी मंडी में जानवरों को सहूलियात देने के नाम पर 500 रुपए फी जानवर भत्ता वसूल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ व्यापारी सरापा एहतजाज हैं। मजीद अहवाल जानते हैं, मौजूद वहां पर नईम इकबाल नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नईम इकबाल, ये क्या मुआवरा है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की मवेशी मंडी के अंदर, जहाँ पर भत्ता खोरी का सिलसिला जो है वो सरेआम जारी है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है व्यापारी हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी शिकायत सिर्फ यही है कि यहाँ से भत्ता माफिया जो है वो फ़ी जानवर, छोटा हो जानवर या बड़ा हो, उसके इवज़ जो है 500 रुपये लिए जाते हैं। जानवर बिके या ना बिके, लेकिन इन लोगों ने 500 रुपये यहाँ के जो भत्ता खोर हैं उनको देने ही होते हैं। मज़ीद हम यहाँ के जो व्यापारी हजरात मवेशी मंडी के अंदर आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान बताइएगा, जानवर लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मामला है? 580 रुपए गाड़ी के लेते हैं हमारे से, 500 अलग फी जानवर के लेते हैं हमारे से। बाहर निकलते हैं फिर 500 रुपए लेते हैं, चाटे साथ मारते हैं। थाने वाले पुलिस वाले बाहर सामने साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे साथ सरोसर ज्यादती हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतनी सारी पर्चियां आपने पकड़ी हुई हैं, इतनी सारी पर्चियां क्या ये सिर्फ आपकी हैं या फिर और व्यापारियों की इकट्ठी? और की भी हैं, हमारी भी हैं। अच्छा, मकसद सबकी मिक्स है। ये तो अभी तक सारी पर्चियां नहीं, सारी पर्ची इकट्ठी होगी तो तकरीबन ये 300-400 पर्ची हो जाएगी। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बहुत जरूर ज्यादती हो रही है। 120 रुपए रक्षे लेते हैं, जो डंगर है 5 डंगर 25 रुपए उसके लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस व्यापारी की गुफ्तगू सुनी, उसका इनका कहना है कि हम गरीब, इंतहाई गरीब लोग हैं। हम जानवर यहाँ पर बेचने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमें पर्ची कटवाना पड़ती है, जिसकी मालियत जो है वो 580 रुपये बताई जा रही है। इनका कहना है कि अगर रिक्शा या ट्रक जो है वो लेकर जा रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है उसके अलग चार्जेस किए जाते हैं और फी जानवर के जो है वो उसके चार्जेस अलग किए जाते हैं। इनका कहना है कि मंडी के अंदर जो है बिल्कुल सहूलियत जो है वो ना होने के बराबर है। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब बस खुद नोटिस लें और इस भत्ता माफिया के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करें। ठीक है नईम इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान ने कहा है कि घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से अदालतों में जेर समाअत केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। अब वकला और जजेस केसेस को जल्द अज जल्द निपटाएं। बजाय ये कि आप तारीख रख दें और उस तारीख को पता चले कि जी वकील साहब तो ऑलरेडी आपको
या उनके जो गवाह थे वो किसी जेन्युइन वजह से उस तारीख को आ नहीं कर सके। केस मैनेजमेंट में यह है कि आप उनको कॉन्फिडेंस मिले और उन्हें कहे कि जी आप अपनी डायरी देखनी है वो देख लें, अपने क्लाइंट से कंसल्ट करना उससे कंसल्ट करें और आके मेरे साथ डेट सेटल कर लें उस तारीख को गवाह, बजाय ये कि आप सिलेक्ट वाली बात कर रहे होंगे। आपने 10 केसेस जो है ना एविडेंस के लिए रख लिए हैं, 10 के गवाह जो आए हुए हैं बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं और उसके बाद आप उसके 2 गवाह कर सकते, 2 केसेस के गवाह सिर्फ कर सकते हैं और 5 के वापस चले गए। नहीं, आप वकील साहब के साथ मिलकर इस। और अब रुख करेंगे जड़ावाला का, जहां मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, हुकूमती SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी करार दे दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जड़ावाला मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिला में हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दिनों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। जड़ावाला पुलिस और मरकज़ी इमाम बारगाह कसर बतूल की इंतज़ामिया ने मिलकर जुलूसों की निगरानी का अंदिया दिया है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की निगरानी और किसी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए जड़ावाला पुलिस SP और ASP और एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मुहर्रम के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दिया है। पुलिस SP और ASP जड़ावाला ने मजीद कहा है कि सब लोग मिलकर मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को कामयाब बनाएं। आखिर में मरकज़ी इमाम बारगाह के इंतज़ामिया के सरबराह तसद्दुक़ हुसैन नकवी ने कहा है कि 10 मुहर्रम सब मुसलमानों का दिन है, यहाँ किसी सुन्नी शिया का कोई फ़र्क नहीं है। ये दिन इमाम पाक की शहादत का दिन है, किसी को शर फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। राना इजाज़ अहमद, मेट्रो न्यूज़ 1, जड़ावाला। और अब बात करेंगे साहिवाल की, जहां सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर शब्बीर से। ताहिर शब्बीर, ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आज हम खड़े हैं साहिवाल शहर बाईपास 87 में, जो बाईपास पे वाक़ है। यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं, सड़कें तालाब बनी हुई हैं और खेल के मैदान जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी हैं, हम इनसे पूछते हैं इनको यहाँ रहने में क्या मसाइल दरपेश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਅਸੀਂ 87 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ हैं ਤੇ दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ सामने है भी हमारा गांव 87 है। यहाँ से हम दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही हमारा हाल ये है, ना तो हमारे कपड़े पाक रहते हैं ना पाँव ठीक रहते हैं। इधर जी देखें, ये ग्राउंड है बच्चों का। हमारे बच्चे एक वक्त था खूबसूरत अंदाज में यहाँ खेलते थे, आज देखें बीमारी का ये गांव जो है घर बना हुआ है। ये जाती गवर्नमेंट का स्कूल है, इस स्कूल का हाल देखें। हमारे बच्चे यहाँ इधर पढ़ने के लिए आज नहीं तो कल तो आते थे, जब अब स्कूल खुलेंगे तो उनका हाल भी आप अंदाज़ा लगा लें भी कैसा होगा। इसके आगे जो है गांव है, ये देखें सारी सड़क जो है भरी हुई है गंदगी के साथ, नालियों से पानी बह रहा है। यहाँ तो ना तो यहाँ कोई MPA, ना ही कोई MNA, ना ही कोई समाजी कारकुन, ना ही कोई ऐसी शख्सियत जो ऐसी है जो हमें को तसल्ली ही दे सके, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं, आप दोस्त आए हैं, आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई आप ऐसा को हल निकालें जैसा कि को हमारी कोई सेहत का कोई अच्छा सबब बन सके, हमारे बच्चों का सबब बन सके। बस यही हमारी आपके साथ दरख्वास्त है। मेरे दोस्तों, आप ज़रा देखें हमारा क्या हाल होता है। हम रात को सो नहीं सकते, दिन को निकलते हैं तो दिन को हमारा बुरा हाल है, ना हमारे कपड़े अच्छे रहते हैं, ना पाक रहते हैं, ना हम जो है सफाई का कोई यहाँ को ऐसा कोई मंजर है। देखें, ये ऐसा हमारा गांव था, एक मिसाली गांव था, एक वक्त था, वो गैर मुस्लिम था, अंग्रेज के ये गांव थे और ये पहले नंबर पर आता था। आज इसका ये हाल है। तो मेरा ख्याल है जो दूर दराज के गांव है कहीं भी ऐसी गंदगी नहीं होगी जहाँ जो 87 में है गंदगी। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कोई ऐसा को हल निकालें कि हम जो है इस बीमारी से निजात पा सकें। शुक्रिया जी। और शहरी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आपके चैनल के ज़रिए ये हमारे लिए खुशी का बायस है कि आपके चैनल ने हमारे लिए ये रास्ता निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा जो मेन रास्ता है वो गंदा पड़ा हुआ है, पानी उबर रहा है और हमारा खेल का ग्राउंड भी, ये सरकार स्कूल की दीवारें देख लें जो गिरने के काबिल हो गई हैं सैलाब की वजह से।
इसी तरह ये इस तरफ आप नज़र मारें तो ये हमारा एक मकान गिर गया है, उसकी दीवार गिर गई है ये गंदे पानी की वजह से। तो आपसे यही अपील है कि जो हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं इनसे तो हमें कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है कि ये हमारे काम आएंगे। ये जो ज़िली हुकूमत है वो भी बिल्कुल खामोशी के साथ बैठी हुई है, उसके साथ भी हमने काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो ये आपके चैनल के तवस्सुत से हम ये खासी उम्मीद रखते हैं कि अरबाबे जो हैं हमारे हल्का के, उनके कान में ये बात पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके के लिए कुछ ना कुछ बेहतर सबब पैदा हो जाएंगे। जी, इनका कहना है कि ये दाखिली रास्ता है इस गांव में आने का। इसके एक तरफ स्कूल है बच्चियों का और दूसरी तरफ खेल का मैदान। यहाँ हालत ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं इन गंदे पानी से, और आप देख सकते हैं कि एक घर की दीवार ही इस पानी की वजह से गिर चुकी है। ये ऐसा महसूस होता है कि इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। साल से ये मसला चल रहा है। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी ताहिर शब्बीर, मेट्रो 1 न्यूज़, साहिवाल। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि ओच शरीफ में हेड पंजदल पुल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मुल्क भर की तरह उस शरीफ में भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने जश्न आज़ादी को एंजॉय करने के लिए हेड पंजनंद का रुख कर लिया। वहाँ शहरियों की खुशी दोगुनी हो गई। हेड पंजनंद पुल जो कि गुज़श्ता 3 सालों से ज़ेर तामीर था और किसी भी किस्म की बड़ी ट्रैफिक के लिए बंद था, जश्न आज़ादी के मौका पर इस पुल का इफ्तिताह किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने हेड पंजनंद का रुख किया। पुल का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन अहमद, SHO थाना अलीपुर और हेड इंतजामिया के ज़ेर निगरानी किया गया। याद रहे पुल पिछले 3 सालों से बंद था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर इफ्तिताही तकरीब को देखकर शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स हजरात में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच शरीफ। और अभी आपको बताएं, कहरोड़ पक्का में MS की सरपरस्ती में THQ अस्पताल का अमला गुंडागर्दी करने लगा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का MS की सरपरस्ती में THQ अस्पताल का अमला गुंडागर्दी करने लगा। अस्पताल आने वाले मर्द खवातीन मरीजों से बदतमीजी बदसलूकी मामूल बन गया। गुज़श्ता रोज़ साबिक कौंसलर नासिर नवाज ने बताया कि अपने ज़ख्मी भाई हाजी मोहम्मद खालिद को लेकर अस्पताल एमरजेंसी में पहुंचा तो दिलावर ने उससे बदतमीजी की और अमला के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। कपड़े भी फाड़ दिए, मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। MS डॉक्टर इफ्तिखार के पास शिकायत के लिए पहुंचे तो उसने बुरा भला कहा और दफ्तर से निकाल दिया। एहतजाज के दौरान अमला के रवैये से जो है मुतासरा मर्द खवातीन भी आ गए और उन्होंने बताया कि अस्पताल में काफ़ी अरसा से गुंडे नुमा अमला तैनात है। खवातीन मरीजों से बदतमीजी और बदसलूकी करना मामूल बन गया है। जब MS के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वो अपने चहीतों का साथ देता है और बेइज्जत करके जो है भगा देता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वार्ड सर्वेंट दिलावर अपनी ड्यूटी की बजाय एमरजेंसी में मरीजों को देखता है और इंजेक्शन भी लगाता है। मरीजों का अंदराज करना मामूल है। यही वजह है कि चंद रोज़ कबल महरीन नामी 13 साल बच्ची गैर तरबियत याफ्ता और गैर मुतलका अमले का इंजेक्शन लगने से जो है मौत की घाट उतर गई और जिसकी वजह से जो है आज भी इसकी इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा कभी MS के चहीते मुलाजमीन कभी अस्पताल से कीमती दवाइयाँ और कभी जो है कीमती सामान खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। इस किस्म के वाक़यात अस्पताल में अमला की जानिब से रोज़ का मामूल बन चुका है। मर्द खवातीन ने अस्पताल में MS और अमला के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है और अरसा 8 साल से सियासी बुनियादों पर तैनात MS डॉक्टर इफ्तिखार को फिलफौर तब्दील करने का जो है मुतालबा किया है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरेंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सरदार अब्दुल रब निश्तर चौक पर 1950 को तामीर होने वाला यादगारी मीनार खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं AD आमिर से। AD आमिर, बताइएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, जहां पर खड़ा हूं मैं, ये सरदार अब्दुल रब निश्तर चौक है और इसके जो शिमाल की जानिब ये रोड जा रही है, डबल रोया सड़क है, ये राजनपुर ज़िला की तरफ जा रही है। इसके जनूब में जो है ये शहर की तरफ ये सड़क जाती है और शहर में दाखिले के लिए ये जो सड़क है। इसके मशरिक में जो रोड जा रही है ये दरबार शरीफ की तरफ रोड जाती है और साथ ही निश्तर घाट पुल पर जाने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया जाता है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद यानी कि 1950 में उस वक्त के गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार अब्दुल रब निश्तर ने यहाँ पर ये एक मीनार तामीर कराया था और बाकायदा निश्तर घाट पुल का इफ्तिताह किया था। ये आप देख रहे हैं कि इसका ये खस्ता हालत है, इसका मार्बल जो है ये बिल्कुल टूट चुका है, इसके साथ साथ ये ईंटें जो हैं ये भी ख़त्म हो रही है। तो ये पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद से लेकर अब तक ये जो मीनार बना हुआ है सरदार अब्दुल रब निश्तर की तरफ से, इसी चौक के ऊपर हाईवे PWD का एक गोदाम है, सामने गोदाम नंबर 1 और उन हाईवे की ही तरफ से यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है। तो यहाँ के शहरियों का ज़्यादातर यही मुतालबा है कि इस मीनार को बरकरार रखा जाए। ये शहर का एक कीमती असासा है जो 1950 से लेकर ताहाल अभी मौजूद है, लेकिन इस पर हुकूमती ज़िले इंतज़ामिया और टाउन कमेटी की तवज्जो दरकार है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी आप ये बताएं कि इस मीनार के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 1947 में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उसके 3 साल बाद ये संग बुनियाद रखी गई थी, ठीक है ना, जो आज टूट फूट का शिकार हो गया। लिहाजा मेरी DCO से गुजारिश है कि इसका काम किया जाए और इसे गोल चौक बनाया जाए। जी, जैसा कि शहरियों का यही मुतालबा है कि ये एक असासा है कोट मिठन का, ज़िला राजनपुर का ये एक असासा है और यहाँ पर सरदार अब्दुल रब निश्तर ने उस वक्त यहाँ पर आकर जो ये मीनार तामीर कराया था और यहाँ पर पुल का इफ्तिताह किया था, उस वक्त हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वो मुयस्सर हुआ था। तो आज आवाम यहाँ की जो है वो मुतालबा कर रही है DC राजनपुर से कि इस मीनार की तामीर नौ करके इस असासे को जो है आने वाले वक्तों तक जो महफूज बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे शुजाबाद की, जहां हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस लोधरा और बहावलपुर को मिलाने वाला वाहिद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शुजाबाद का लोधरा रोड पर, जो कि राजेराम, गेलेवाल और भावलपुर को मिलाने वाला वाहिद रोड है, जो कि हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आज अहले इलाका और शहरियों की जानिब से इस रोड की मुरम्मत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, अब उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, शुजाबाद से भावलपुर, लोधरा, गेलेवाल, राजाराम को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है जिसको जो इंतहाई नाकिस हालत में है और इसकी वजह से तमाम इलाके के लोगों को बड़ी परेशानी है। यहाँ जो 10 मिनट का सफ़र है उसको तय करने में घंटों लग जाते हैं। रोड की सूरत हाल आप देख सकते हैं, सारा रोड पूरा टूट फूट का शिकार है। हम तमाम इलाके वाले लोग और यहाँ के जितने बासी हैं इससे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, DC साहब और जितने मुतल्लिक़ा लोग हैं, मैं उनसे मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि फ़िलहाल इस रोड की तामीर की, इसकी फौरी तौर पर तामीर किया जाए। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये लोधरा शुजाबाद रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक और आप चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो शुजाबाद इंटरचेंज है वो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी चलती है और बहुत ज़्यादा गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। यूँ समझ लें आपका मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार 1 साल के अंदर जो है बिल्कुल नाकिस हो जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, हमारे DCO से, हमारे MNA से कि इस रोड की जो है मरम्मत कराई जाए। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरियों को कहना है कि इस रोड की फौरी मरम्मत कराई जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी,
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सादिकाबाद बलोच कॉलोनी में 194 हिंदुओं ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। बलोच कॉलोनी के 194 हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने वाले अफराद का ताल्लुक भील बिरादरी से है। इलाका में मुकीम 82 घरानों में से 80 घरानों से कबूल इस्लाम से इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्लाम कबूल करने वाले तमाम अफराद के इस्लामी नाम भी रख दिए। मुफ्ती मोहम्मद अली ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम कबूल करने वाले तमाम अफराद भी बहुत खुश दिखाई दिए। इस्लाम कबूल करने वाले तमाम अफराद के इस्लामी नाम रखे गए। मुसलमान हो गया पूरा घराना, इस्लाम कबूल करने की इस पुरवकार तकरीब में तिलावत कुरान पाक हदीस पढ़कर सुनाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार जाम असद लाड़ थे। कैमरामैन टीम के साथ करमदीन जतुई, मेट्रो 1 न्यूज़ सादकाबाद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर नवेद असमत ने कहा है कि सूबे में कपास की बेहतर पैदावार के लिए काम कर रहे हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ज़राअत पंजाब के तहत कपास की फसल से मुकर्ररा करदा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए फील्ड फार्मेशंस को फनी रहनुमाई के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी कोशिशों और कपास के काश्तकारों की बरवक्त निगहदाश्ती अमूर सर अंजाम देने से ही मतलूबा नताइज हासिल हो सकेंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्रशीद कपास की फसल से बेहतर पैदावार के असूल के लिए मेयारी ज़रई अद्वियात और खादों की मुकर्ररा करदा नरखों पर दस्तयाबी, ज़रई ट्यूबवेलों के लिए बिजली की फराहमी, नहरी पानी की सूरत हाल, कीड़ों और बीमारियों के हमले, फसल की बढ़ोतरी और दीगर अमूर का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं ताकि काश्तकारों को दौरान सीजन किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर नवीद असमत का हल्लू डिप्टी डायरेक्टर ज़रई इत्तलात मुल्तान रीजन ने कहा, वक्त कपास एक अहम मरहला से गुजर रही है। इस मरहला पर कपास की फसल पर सफेद मक्खी, सब्ज तेला, थ्रिप्स, मिलीबग और गुलाबी सुंडी के हॉटस्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी जरिए माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें और रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ स्प्रे के लिए हालों को नोजर का इस्तेमाल करें। स्प्रे सुबह और शाम के वक्त करें। पास के काश्तकार महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन से भरपूर ताउन करें और महकमा की जारी करदा सिफारिशात पर अमल दरामद करें ताकि फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मुबशर शहजाद के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और अभी आपको बताएं कि भावलपुर में तैयारा हादसा में शहीद होने वालों के लिए हारूनाबाद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। भावलपुर में 1988 में तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वाइटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी मोहम्मद सईद, साबिका MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चौधरी गुलाम मुर्तज़ा और प्रोफेसर हाफिज़ मोहिउद्दीन ने शिरकत की। गुलाम मुर्तज़ा ने अपने खिताब में कहा कि हम आज भी फ़ख्र से कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जैसे अजीम हुक्मरान सदियों में पैदा होते हैं। उनकी खिदमत को हम कभी भी नहीं भूल सकते। दुआया तकरीब में प्रोफेसर हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन ने अपने खिताब में मुसलमानों की फतूहात और जनरल ज़ियाउल हक की खिदमत पर रोशनी डाली। 17 अगस्त को शहीद होने वालों के लिए खराज अक़ीदत पेश की और इख्तिताम पर मौलाना कादरी मोहम्मद असलम ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ कराई। और अब रुख करेंगे हब का, जहां पोलियो की 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर लसबेला हसन वक़ार चीमा ने किया। खुसूसी मुहिम में 1,15,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हब लसबेला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर लसबेला हसन वक़ार चीमा ने किया। मुहिम के दौरान कोरोना वायरस के हवाले से तमाम तर हिफाजती इक़दामात और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लसबेला डॉक्टर आसिफ अनवर शाहवानी ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर की तरह लसबेला में भी
پولیو سے بچاؤ کی 5 روز خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اتھل میں ڈپٹی کمشنر لسبیلا حسن وقار چیمہ نے 5 سال کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لسبیلا ڈاکٹر آصف انور شہبانی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لسبیلا میں پولیو کی خصوصی مہم 17 اگست سے 21 اگست تک جاری رہے گی، جس میں پیدائش سے لے کر 5 سال کے اور 1,15,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور 6 ماہ سے لے کر 5 سال کے بچوں کو وائٹامن اے کی خوراک بھی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ٹیموں کو سرجیکل ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز دیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لسبیلا ڈاکٹر آصف انور شہبانی نے مزید بتایا کہ پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی نگرانی کے لیے ضلع انتظامیہ اور WHO کی طرف سے مانیٹر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ہر یونین کونسل کی سطح پر ان کی نگرانی کریں گے۔ شہر نامے میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔